हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, कई दिनों तक वीडियोज नहीं आ रही थी। इसका कारण ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टूडियो तैयार कर रहा था। ठीक है, तो उसी के काम में मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, अभी 1 से 2 दिन और लग सकता है, क्योंकि जो वाइट बोर्ड होता है वह बनवाने के लिए दिया गया है। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, आपकी जो क्लासेस है वह रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 2 दिन और आपको इंतजार करना है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम आपको एक क्लास एक दिन में प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, और ये जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। और जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ये पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। और यही जीवन परिचय आपको याद करना है, अलग अलग जीवन परिचय नहीं याद करना है कि आज हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कल कोई और की वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट में कहीं और से याद करके जा रहे हैं। ऐसे आप भूल जाएंगे। एक ही जीवन परिचय लिखिए और उसी को साल भर रटते रहिए, जिससे वही आपको याद हो जाएगा। तो कैसे आपको लिखना है? सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। देखिए, कक्षा 12 में जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आता है, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। लेकिन कम से कम 3 से 4 सेंटेंस आपको जीवन परिचय के बारे में भी लिखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, इनकी प्रारंभिक शिक्षा। कम से कम इतना आपको लिखना ही चाहिए, जिससे जो एग्जामिनर होता है वह खुश हो जाता है और आपको पूरे के पूरे अंक देगा। तो क्या लिखना है आपको? लिखना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के, ठीक है, किस जनपद के? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जो बचपन था वह लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि कालीन, ठीक है, क्या है? पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। तो कम से कम इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है। इसके बाद आपको दूसरा हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। ठीक है, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश जो निबंध हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास और साहित्य संस्कृति से क्या है? संबंध है। ठीक है, संबद्ध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का भी कार्य किया। इन्होंने बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। तो कम से कम इतना आपको किस में लिखना है? साहित्यिक परिचय में लिखना है। अब जरूरी नहीं है कि पूरा ही आपको याद करना है, एक आध दो सेंटेंस छूट भी जाता है बीच में का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में देखिए क्या लिखना है आपको कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये क्या रहेंगे? चिर स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट में एक नंबर जो दिया जाता है वो इनकी कृतियां लिखने का दिया जाता है। तो क्या लिखना है? इनकी कृतियां निम्नलिखित है, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता। तो कम से कम 5 से 6 रचनाएं इनका लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। ये जो जीवन परिचय है इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जा करके उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसी को याद कर लीजिए और अभी रिवाइज कीजिए, आगे छोड़ना नहीं है।
आज का काम अभी खत्म करना है। ठीक है दोस्तों, तो 1-2 दिन के बाद जो आपकी क्लासेस है वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी और सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे मैथ हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।